तो बात करते हैं हैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है। तो वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के H परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न, पहले हैलोजन परमाणु क्या होता है। हैलोजन परमाणु को हम यक्ष से लिखते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो परमाणु होते हैं वो हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या कर दें, इसमें एक हम यच लगा दें, या सॉरी यच को हटा दें और प्लस इसमें क्या कर दें, यक्स को जोड़ दें। तो एक यच निकल गया तो क्या बन गया है, एक यक्स लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3X हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे एक C6H6, ये क्या है, ये बेंजीन है। यहाँ से क्या कर दें, यहाँ से हम H को क्या कर दें, हटा दें और इसके स्थान पे क्या लगा दें, कोई X लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये बने C6H5Cl। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ से हमने जो है H को हटा दिया है, क्या कर दिया है, H को हटा दिया है और X को क्या कर दिया है, लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे X कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकल गया है। तो देखिए ये दोनों ही क्या है, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है और दोनों से ही क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और उसी के स्थान पे क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन समूह आ जा रहा है। तो जो हाइड्रोजन भी उत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हैलोएल्केन होता है, एक होता है हैलोएरीन होता है। ये क्या है, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हैलोजन वो हैलोएल्केन बनाते हैं और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हैलोएरीन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो एक होते हैं हैलोएल्केन और दूसरा होता है हैलोएरीन। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तो ये है हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। पहला क्या है, हैलोएल्केन और दूसरा क्या है, हैलोएरीन। तो हैलोएल्केन क्या होता है, ये होता है एलिफैटिक 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 हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु परमाणु का हैलोजन समूह हैलोजन 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 समूह समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे CH4 से क्या निकल गया है, यहाँ से H निकल गया है, H निकल गया है और इसके स्थान पर क्या जुड़ गया है, X आ गया है। तो क्या बन जाएगा, CH3X। एक और लगा देंगे, एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, और एक जो है और हैलोएल्केन सॉरी जो हैलोजन समूह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2X2 बन जाएगा। उसी प्रकार हम लिखेंगे हैलोएरीन क्या होता है। तो क्या है कि जो एरोमेटिक व्यंजन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है, द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है।
ये देखिए यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C6H6। यहाँ से क्या कर दो, एक हाइड्रोजन को निकालो, एक हाइड्रोजन को निकालो और x को जोड़ दो, क्या बन जाएगा ये C6H5X। एक और निकाल दो तो क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन निकाल दिया और इसके साथ एक और प्लस x जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C6H4X2 हो जाएगा। तो ये रहा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब हमको जो है बारी बारी से हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में और फिर पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। अब बात करते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसमें जो पहला नंबर है वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये आप इसे 4 प्रकार के कह सकते हैं। पहला है मोनो हेलो एल्केन, और दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन और चौथा है पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, अगर मोनो का मतलब क्या होता है, एक, अगर हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 परमाणु है तो इसे क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है इसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर कई ढेर सारे हेलो एल्केन में, अगर हेलो एल्केन में कई ढेर सारे हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो तो इसे बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये CH3Cl इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, इसमें है CH2Cl2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2 कर दें, यहाँ पे CH2 कर दें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl, यहाँ पे Cl कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी क्या करते हैं, Cl। तो क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ये Cl लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर दे, Cl लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर दे रहे हैं, Cl लगा दे रहे हैं और यहाँ पर भी क्या, Cl लगा दे रहे हैं। तो ये किस में आएगा, ये पॉली हेलो एल्केन में आएगा। अब बात करते हैं कि तो ये रहा परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब बात करते हैं जो एल्केन का नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता प्राथमिक हेलो एल्केन, या कहोगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, या कहोगे दूसरा होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, इसे बोलते हैं 2 डिग्री। और तीसरा है तृतीयक हेलो एल्केन, इसे बोलते हैं 3 डिग्री। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ताकि जो है पूरा आ जाए। देखिए, अगर हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा है, इसमें अगर इससे अगर एक एल्किल समूह क्या हो पाया जाए, इसमें एक एल्किल समूह पाया जाए तो इसे बोलेंगे क्या, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे इसे, प्राथमिक हेलो एल्केन। फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो है उसमें अगर 2 क्या पाया जाए, 2 एल्किल समूह पाया जाए, ये देखिए और ये देखिए, यहाँ पे एक है और यहाँ पे ये 1 और 2, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन। और अगर CX हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन में अगर क्या हो, 3
3 एल्किल समूह पाया जाए, ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। ये प्राथमिक हेलो एल्केन है, ये द्वितीयक हेलो एल्केन है, और ये क्या है, तृतीयक हेलो एल्केन है या 3 डिग्री हेलो एल्केन है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन के नामकरण के बारे में। अब बात करते हैं हेलो एल्केन का नामकरण के बारे में। तो इसके नामकरण की 2 पद्धति हम लोग पढ़ते हैं, एक तो सामान्य नाम और दूसरा क्या है, IUPAC नाम। तो सामान्य नाम देखिए, जैसे CH3Cl, CH3Cl, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। और इसका जो, अगर IUPAC नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें CH2Cl2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल डाइक्लोराइड, मेथिल डाइक्लोराइड। इसका नाम होगा IUPAC नाम क्या होगा, क्लोरो